आज संसद के मानसून सत्र का छठा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहने की आशंका है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अप्रैल में हुए आतंकी हमले और इसके बाद मई में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस शुरू होगी। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा को संबोधित करेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। सरकार पर तीखे सवाल दागेगा विपक्ष। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जी। राकेश जी, आज ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, तीखे सवाल करेगा। क्या लग रहा है, संसद चल पाएगी विपक्ष की वजह से? देखिए बंधु, संसद का जो पहला सप्ताह गया है वो तो बहुत हंगामे में डूबा रहा है और उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आज जो बहस होना है वो हो पाएगी, क्योंकि असली सवाल पहले ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है और इस मामले में विपक्ष सवाल करेगा, बहस की मांग करेगा। नोटिस पहले से दिए हुए हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये बहस आज शुरू भी हो पाएगी। फिर भी देखते हैं। ये पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो संसद का के दोनों सदनों का किस हिकमत अमली से संचालन कर पाता है। जी राकेश जी, अगर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर विपक्ष बहस करने की बात अगर कर रहा है, बहस करने की कोशिश करेगा, तो लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो विपक्ष इसमें क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? सरकार को किस मुद्दे पर घेर पाएगा? क्योंकि उन्होंने तो अपना स्पष्ट जवाब दे दिया कि हम स्वास्थ्य कारणों के चलते अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे। देखिए, जो सदन में जिस समय माननीय उपराष्ट्रपति आए थे पहले दिन, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। अगर वो बीमार थे, उनका अगर इस्तीफा देने का मन था तो वो सदन को सूचित करते कि भाई मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अब लेकिन जो घटनाक्रम है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें खुद पता नहीं था कि उनसे उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब चूंकि जिस प्रावधान के तहत उनसे इस्तीफा लिखाया गया है उसमें इस्तीफा मंजूर होना बहुत स्वाभाविक था। अब लेकिन पूरा देश, संसद भी जानना चाहता है कि आखिर वो क्या परिस्थितियां रही कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र के 80 साल के इतिहास में शायद ये पहली घटना है कि सदन के चलते हुए किसी उपराष्ट्रपति ने रहस्यपूर्ण तरीके से इस्तीफा दिया है। तो ये बात तो साफ करनी होगी, या तो उपराष्ट्रपति महोदय को खुद बुला के आमंत्रित किया जाए, उनकी विदाई दी जाए, या सरकार उनकी तरफ से कोई बयान, रिकॉर्डेड बयान लाए अगर वो नहीं बोल पा रहे तो। राकेश जी, अगर संसद नहीं चल पाती, विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्रवाई अगर रुकती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो विपक्ष का भी होगा। अगर चर्चा होगी तो चर्चा में चीजें बाहर निकल कर आएंगी। देखिए, नुकसान देश का होगा, विपक्ष का नहीं होगा। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सवाल करे और सरकार का दायित्व होता है कि वो जवाब दे। अगर सरकार ईमानदारी से सदन चलाना चाहती है तो विपक्ष के सवालों का जवाब दे। कोई आसमान से टूट पड़ने वाला है नहीं। अब संसद में अगर बहस नहीं होगी तो फिर बहस करना होगी। इससे बड़ा मंच तो दुनिया में कोई होता नहीं है किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए। इसलिए सरकार को बहस करानी चाहिए, हिकमत अमली से एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए और जहाँ तक संभव हो कि माननीय प्रधानमंत्री भी अगर सदन में उपस्थित रहे तो और बेहतर होता हो सकता है कि हंगामा ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों ही पक्षों की अगर बात की जाए, जो सत्ता पक्ष में रहता है वो हमेशा यही कहता है विपक्ष नहीं चलने देना चाहता है, और विपक्ष के लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता है। अगर जनता का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल के अपने अपने जवाब रहते हैं। सत्ता पक्ष हमेशा कहता है विपक्ष की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, और विपक्ष यही आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। एक जुमला हमारे हिंदुस्तान में चलता है कि सास भी कभी बहू थी। आज जो लोग सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में थे और वो अपने विपक्ष की, उनकी भूमिका तो विपक्ष की भूमिका रही है 11 साल से पहले। वो अपना इतिहास तो तोड़ लेंगे, उन्होंने संसद को कितना चलने दिया था।
तो पर उपदेश कुशल वही तेरे वाली बात है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से बात नहीं चलेगी। विपक्ष अपनी सही भूमिका में है और सरकार को भी अपनी सही भूमिका का निर्वहन करना चाहिए लोकतंत्र के हित में। जी बिल्कुल राकेश जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।